नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 12 अर्थात इस विषय से संबंधित 12वें भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि कुल 15 वीडियोज में आपको संस्कृत अनुवाद से पूरी तरह परिचित करवा देंगे। आशा करते हैं आप जल्द से जल्द संस्कृत अनुवाद करना सीख जाएंगे। द्वाविंशति पाठ कृदंत प्रत्यय प्रयोग। इस वीडियो में हम कृदंत प्रत्यय के प्रयोग के विषय में बातें करेंगे। यहाँ पर हम कत, कतवतु, कत्वा, ल्यप, तुमन, तव्यत, अनियर, क्षत्रिय और सानच इन कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कत प्रत्यय को देखते हैं कि कत प्रत्यय क्या होता है। वाक्यों में जहां कारकों से संबंध रखने वाले क्रिया सूचक शब्दों में हुआ, हुए, हुई का भाव हो और भूतकाल को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, तो वहां संस्कृत में वाक्य बनाते समय उस क्रिया से संबंध धातु में कत प्रत्यय लगाया जाता है। यथा, एक बार और देख लो, वाक्यों में जहां कारकों से संबंध रखने वाले यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण इनसे संबंध रखने वाले क्रिया सूचक शब्दों में हुआ, हुए, हुई का भाव हो और भूतकाल को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, वहां संस्कृत में वाक्य बनाते समय उस क्रिया से संबंधित धातु में कत प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि अब है पठितानि पुस्तकानि पुनः पठ, पढ़ी हुई पुस्तकों को पुनः पढ़ो। अब ये क्या है, पुस्तक में जो, अब देखो पुस्तक में शब्द में जो है ये नपुंसक लिंग है, पुस्तकानी शब्द नपुंसक लिंग है। इसमें क्या है, दूसरी विभक्ति लगाई गई है और ये बहुवचन है। इसीलिए हम जो है अब ये ना पठित शब्द, अब ये पठित जो हमने बनाया ना कत प्रत्यय, उसमें उसी हिसाब से हमने जो है कि ये नपुंसक लिंग और दूसरी विभक्ति और बहुवचन बनाया है। यानी कि यहाँ पुस्तकानी शब्द नपुंसक लिंग है, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है, अतः पठ में कत प्रत्यय लगाने के बाद उसे फलम शब्द की तरह नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन बनाया गया है। फल शब्द को कि नपुंसक लिंग होता है, इसलिए हमने ये बात की है। यानी पठितानि पुस्तकानि पुनः पठ। तत्पश्चात नर्तित मयूर अधुना बर्हान या पक्षान सहरती। नर्तित मयूर, नाचा हुआ मोर अब पंखों को सिकोड़ रहा है। अब ये क्या है, देखो मयूर, अब यह है नाचा हुआ। अब नाचा हुआ ये देखो ना, ये जो है ना उससे जैसे मयूर के साथ संबंध रख रहा है कि वह नाचा हुआ। जैसे विशेषण विशेष्य होता है ना शब्द, एक होता है विशेषण हो, एक विशेष्य, वो उसमें ये होता है कि काला पीला, ये उसको हम विशेषण कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो है ना विशेष्य मयूर है ना, इसके साथ इस नाचा हुए की के साथ इसका संबंध है, इसलिए वो नाचा हुआ इसमें हम कत प्रत्यय लगा रहे हैं। अब क्योंकि मोर शब्द पुल्लिंग है तो इसलिए हमने यहाँ पर भी ये पुल्लिंग का एक वचन बना दिया है। जैसे कि यह मयूर शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अतः नृत्य धातु में कर्क प्रत्यय लगाने के बाद उसे देव शब्द की तरह पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाया गया।
यानी बाकी सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि कत प्रत्यय को देख रहे हैं, कत प्रत्यय का प्रयोग हम देख रहे हैं। आगे है, यह तेरे द्वारा छुआ हुआ वस्त्र है। अब देखो, यह तेरे द्वारा ये वस्त्र है, अब क्या है, छुआ हुआ, हुआ वस्त्र, क्योंकि वस्त्र शब्द नपुंसकलिंग है, ऐसे ये स्पृश धातु में हम कत प्रत्यय लगा के हम इसको नपुंसकलिंग बना दिया है। जैसे यहाँ हमने लिखा, यहाँ वस्त्र शब्द नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अतः स्पृश में कत प्रत्यय लगाने के बाद उसे फलम शब्द की तरह नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन बनाया गया है। तत्पश्चात श्रीमद् भगवत गीता मेरे द्वारा पढ़ी गई। अब देखो, मेरे द्वारा पढ़ी गई, अब ये क्या है, अब देखो, श्रीमद् गीता मया पठिता। अब जैसे ना ये देखो, जैसे ये गीता, गीता पढ़ी गई, गीता स्त्रीलिंग है, इसमें पहली विभक्ति है और एक वचन है, उस हिसाब से हमने कत प्रत्यय में हमने एक वचन लगाना है कि यहाँ भगवत गीता शब्द स्त्रीलिंग है, प्रथम विभक्ति एक वचन है, अतः पठ में कत प्रत्यय लगाने के बाद उसे लता शब्द की तरह स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन बनाया गया है। देव शब्द पुल्लिंग, देवै, देवौ, देवा, देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवै, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देव्यो, देवानां, देवे, देव्यो, देवेषु, हे देव, हे देवो, हे देवा। हमने ये इस प्रकार ये पुल्लिंग देव शब्द को देख लिया है। आगे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानी। ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द फल शब्द हो गया। तत्पश्चात हमें अब लता शब्द, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लताये लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लताया लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लतासु, हे लते हे लते हे लता। ये हमारा इस प्रकार ये लता शब्द होगा, यानी कि पुल्लिंग शब्द देव और नपुंसकलिंग फल और लता शब्द स्त्रीलिंग। ये जो हम कत प्रत्यय जो कर रहे हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पुल्लिंग जो है ना उसका वो देव की तरह चलेगा, जो नपुंसकलिंग शब्द है वो फल की तरह, और जो स्त्रीलिंग है वो लता शब्द की तरह चलेंगे। अब हम आ रहे हैं, मेन है ये देखो, अब जब भू धातु है ये भूत है, देव की तरह चलेगा, भूतम फल की तरह और स्त्रीलिंग भूता। अब पठ का पठित हो गया, पठितम पठिता। इसी प्रकार हस धातु का पुल्लिंग में हसित, नपुंसकलिंग में हसितम, स्त्रीलिंग में हसिता। लिख धातु का पुल्लिंग में लिखित, नपुंसकलिंग में लिखितम, स्त्रीलिंग में लिखिता। बद धातु है, इसका पुल्लिंग में उदित, नपुंसकलिंग में उदितम तथा स्त्रीलिंग में उदिता। गम धातु, इसका कत जो कत प्रत्यय हम बना रहे हैं, इसका पुल्लिंग में गत, नपुंसकलिंग में गतम तथा स्त्रीलिंग में गता। पत धातु है, इसका पुल्लिंग में पतित, नपुंसकलिंग में पतितम तथा स्त्रीलिंग में पतिता। तत्पश्चात दृश्य धातु कत बनाते समय पुल्लिंग में दृष्ट, मतलब ये टा बन जाता है शा के करके, और फिर जो है नपुंसकलिंग में दृष्टम, स्त्रीलिंग में दृष्टा। समरी धातु है, इसका पुल्लिंग में समृत है, नपुंसकलिंग में समृतम, स्त्रीलिंग में समृता। अब पच धातु है, इसका ध्यान रखना पक्व बनेगा, ये पुल्लिंग में जाएगा, और पक्वम नपुंसकलिंग में, पक्वा स्त्रीलिंग में। फिर अस धातु, अस धातु का और भू धातु का ये सेम ही होते हैं, इसका कत में भूत पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में भूतम तथा स्त्रीलिंग में भूता। भू धातु का ये दोनों का सेम ही है, क्योंकि अर्थ भी इनका सेम ही होता है।
दा धातु दत्त, इसमें मतलब ये डबल ता पड़ता है पुल्लिंग में, और नपुंसक में दत्तम, स्त्रीलिंग में दत्ता। और दिव धातु जिसका अर्थ होता है चमकना, और ये या जुआ खेलना भी होता है। इसका पुल्लिंग में द्युतय, नपुंसक में द्युतम, स्त्रीलिंग में द्युता। नृत धातु, इसका नृत्य बनेगा पुल्लिंग में, नृतम नपुंसक में, नृता स्त्रीलिंग में। अब नष्ट धातु, इसका पुल्लिंग में नष्ट, नपुंसक में नष्टम तथा स्त्रीलिंग में नष्ट। शक धातु, जिसका अर्थ होता है समर्थ होना, मतलब इसका पुल्लिंग में शक्त है, नपुंसक में शक्तम है, और तथा स्त्रीलिंग में शक्ता है। श्रु धातु है, इसका पुल्लिंग में श्रुतय, नपुंसक में श्रुतम तथा स्त्रीलिंग में श्रुता। क्री धातु, जिसका करना अर्थ होता है, इसका पुल्लिंग में कृतय, नपुंसक में कृतम तथा स्त्रीलिंग में कृता। अब हमें ये सारा कुछ ये हमने कर लिया। अब हमें ये इससे वाक्य बनाने हैं। मैंने वृक्ष से गिरा हुआ बालक देखा। अब देखो, वृक्ष से बालक क्या है, वो गिरा हुआ है। बालक वो मतलब पास्ट टेंस में है, वो बच्चा नीचे जो है ना, वो नीचे गिरा हुआ है। अहम वृक्षात बालकम अपश्यम, ये तो सिंपल ही है। अब हमने जो है पत धातु जो होता है ना, गिरा हुआ पत धातु में हमने जो है उसमें जो है, यानी क्योंकि बालक पुल्लिंग है इसलिए हमने पुल्लिंग में बना दिया, ये है पतित है। अब क्योंकि विभक्ति यहाँ पर दूसरी लगेगी, बालकम, ऐसे देवम की तरह ये जो है पतित का पतितम बन जाएगा। दूसरी विभक्ति का हमने यहाँ पर प्रयोग कर देना है। पहले तो हमें ये देखना है कि ये पुल्लिंग शब्द को हमें उठा लिया, इसमें दूसरी विभक्ति का ये बना दिया। अब है पका हुआ फल गिर पड़ा। पका हुआ यानी कि ये देखो, फल गिर पड़ा, फलम अपतत। अब वो क्या है, पका हुआ, यानी कि पच धातु में पच धातु है। अब क्योंकि फल नपुंसक लिंग है इसलिए हमने जो है पक्वम, इसका जैसे फलम की तरह ऐसे पक्वम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, पक्वम। तत्पश्चात मैं बीतता हुआ समय याद करता हूँ। अहम समयम समरामी, मैं समय याद करता हूँ। अब समय क्या है, कौन सा है, वो बीता हुआ, यानी कि बीतते हुए की धातु होती है गम। गम में कत लगाते हैं, आप देखो ना। अब समय नपुंसक लिंग है इसलिए जो है गतम आ गया, हमने गतम लिख दिया। अहम गतम समयम समरामी। हम देखी हुई घटना बताते हैं। अब वयम घटनाम बदामे, हम घटना बताते हैं। अब देखी हुई की संस्कृति है दृश्य धातु होती है, इसमें कत प्रत्यय लगाते हैं। तो ये देखो, दृष्ट, दृष्टम, दृष्टा है। अब इसमें स्त्रीलिंग में दृष्टा होता है, तो ये हमने उठाया। अब घटना में क्योंकि दूसरी विभक्ति है इसलिए हमने यहाँ पर दूसरी विभक्ति लगा दी, दृष्टाम कर दिया। घटनाम दृष्टाम, जो इसके घटना में है विभक्ति वो ही हमने दृष्टाम में कर दी। अब है गिरा हुआ फल ना खाओ। अब देखो, फलम ना खाओ, फल को मत खाओ। फल क्या है, वो फल, उसमें गिरा हुआ में पत धातु कत प्रत्यय लगा दिया, और ये नपुंसक लिंग है। फल शब्द को नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर पतितम हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। अब है मुनि ने राम के द्वारा त्यागी हुई सीता को देखा। मुनि रामेन सीताम अपश्यत, यानी सीता को देखा। अब क्या है, ये देखो, त्यागी हुई के लिए धातु होती है त्यज, धातु होती है त्यज। इसमें जब हम कत प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में त्यक्त होता है, नपुंसक में त्यक्तम, और स्त्रीलिंग में होता है त्यक्ता। अब क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग लगाया गया है, इसलिए त्यक्ता। अब विभक्ति क्योंकि सीता में दूसरी डाली गई है इसलिए त्यक्ताम आ गया। मुनि रामेन त्यक्तम सीताम अपश्यत। छात्रों ने मरा हुआ सांप फेंक दिया। अब छात्रों ने छात्रा सर्पम शिपन फेंक दिया। अब क्या है, वो सांप क्या है, मरा हुआ। अब मृ धातु में कत प्रत्यय लगाने पर देखो, मृत, मृतम, मृता, क्योंकि सर्प शब्द पुल्लिंग होता है इसलिए हमने इसमें जो है कि पुल्लिंग को उठा लिया है, और सांप में दूसरी विभक्ति है इसलिए यहाँ पर हमने दूसरी विभक्ति लगा दी, मृतम सर्पम। अरे भाई, त्यागी हुई लड़की को मत देख।
अब हे सहोदर बालिकाम मां पश्य, बालिका को मत देख। अब है क्या, वो त्यागी हुई, त्यागी हुई के लिए धातु होती है त्यज धातु होती है, त्यागी हुई के लिए धातु होती है त्याज। अब इसमें जब कत प्रत्यय लगाएंगे और देखो ना, वो त्यागी हुई यानी वो स्त्रीलिंग में जाएगा, त्यक्ता, त्यक्ता हमने रख लिया। अब हमें ये देखना है कि वो उसमें व्यक्ति कौन सी है, बालिका में दूसरी व्यक्ति है, इसलिए हमने त्यक्ताम लगा दिया। इस प्रकार हमने जो है कत प्रत्यय को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। यानी कत प्रत्यय क्या होता है, जैसे पठ में कतवतु लगाते हैं, ये बनता है पठितवान पुल्लिंग में होता है, नपुंसकलिंग में बनता है पठितवत और स्त्रीलिंग में बनेगा पठितवती। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, ये जो है भूतकाल के लिए होता है, यानी कि ये हमें जो जो मेन क्रिया होती है वहां पर जो हम लंग लगाते हैं उसके स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी कतवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। तीनों पुरुषों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप समान रहते हैं, किंतु लिंग के आधार पर उसमें अंतर आ जाता है। अब जैसे वाक्य आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सा त्वम अहम वृक्षात पतित्वा, यहाँ पर पत धातु में जो है कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यहाँ लंग लकार के स्थान पर कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और पुल्लिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनते, स वृक्षात अपतत, त्वम वृक्षात अपतः, अयम वृक्षात अपतम बनता। लेकिन हमने क्या बना, देखो, सा पतितवान, सा वृक्षात पतितवान, त्वम वृक्षात पतितवान, अयम वृक्षात पतितवान। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो एक वचन है ना उसके साथ एक ही शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, पतितवान। अब अगला उदाहरण देखोगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तौ युवाम आवाम वृक्षात पतितवंतो, यहां लंग लकार के स्थान पर कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और पुल्लिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनते, तौ वृक्षात अपतताम, युवाम वृक्षात अपतम, आवाम वृक्षात अपताव, ये बनता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तौ वृक्षात पतितवंतो, युवाम वृक्षात पतितवंतो, आवाम वृक्षात पतितवंतो। यानी हम तऊ के साथ भी पतितवंतो लगा रहे हैं, युवाम के साथ भी पतितवंतो लगा रहे हैं और आवाम के साथ भी पतितवंतो लगा रहे हैं। तत्पश्चात अब हम आते हैं, ते यूयम वयम वृक्षात पतितवन्तः, ते यूयम वयम वृक्षात पतितवन्तः, यहां लंग लकार के स्थान पर कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और पुल्लिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनते, ते वृक्षात अपतन्, वे वृक्षों से गिरे, यूयम वृक्षात अपतत्, वयम वृक्षात अपताम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहां पर, ते वृक्षात पतितवन्तः, यूयम वृक्षात पतितवन्तः, वयम वृक्षात पतितवन्तः। यानी कि हमने जो जो किया है, पत धातु में जो कतवतु प्रत्यय लगाया है, पुल्लिंग में क्या बनता है, पतितवान, तथा उसके पुल्लिंग में पतितवान एक वचन में, उसके बाद द्विवचन में पतितवंतो है और बहुवचन में पतितवंत है। बस इतना हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि पुल्लिंग है का एक वचन है तो पतितवान, और यदि इसका द्विवचन है पतितवंतो, और यदि बहुवचन है तो पतितवंत। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग पर। सा त्वम अहम वृक्षात पतितवती, सा त्वम अहम वृक्षात पतितवती, यहां लंग लकार के साथ कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और स्त्रीलिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनते, ये देखो, सा वृक्षात अपतत्, त्वम वृक्षात अपतः,
अहम वृक्षात अपतम। लेकिन हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, सा वृक्षात पतितवती, वह वृक्ष से गिरी। त्वम वृक्षात पतितवती, तू वृक्ष से गिरी। अहम वृक्षात पतित बनता है, मैं वृक्ष से गिरी, यानी कि ये स्त्रीलिंग में। तत्पश्चात अब हम आते हैं, ते युवाम आवाम वृक्षात पतितवत्यो। ते युवाम आवाम वृक्षात पतितवत्यो, यहाँ लंग लकार के स्थान पर कतवतु का प्रयोग किया गया है और स्त्रीलिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनते, क्या बनते, ते वृक्षात अपतताम। ते, जो ये ते कौन सा है, सा तेता वाला है, सा ते, आगे होता है बहुवचन में ता, ये सा, ये जो उसका जो ना ते, सा ते ता, ये जो है ना उसका द्विवचन है, ते वृक्षात अपतताम। फिर क्या है, युवाम वृक्षात अपततम और आवाम वृक्षात अपतताम। यदि हम मतलब ये ऐसे वाक्य बनते हैं, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, ते वृक्षात पतितवन्तो, वे दोनों वृक्ष से गिरी, वे दोनों वृक्ष से गिरी। युवाम वृक्षात पतितवन्तो, तुम दोनों वृक्ष से गिरी। फिर क्या है सेंटेंस, आवाम वृक्षात पतितवन्तो, हम दोनों वृक्ष से गिरी। तत्पश्चात क्या है, ता यूयम वयम वृक्षात पतितवत्या, ता यूयम वयम वृक्षात पतितवत्या, यहाँ लंग लकार के सामने कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और स्त्रीलिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य क्या बनता, ता वृक्षात अपतन पतन, यूयम वृक्षात अपतत और वयम वृक्षात अपताम। हम क्या बना रहे हैं, ता वृक्षात पतितवत्या, यानी कि वे सब वृक्षों से गिरी। यूयम वृक्षात पतितवत्या, तुम सब वृक्षों से गिरी। वयम वृक्षात पतितवत्या, हम सब वृक्षों से गिरी। तो ये हमने जो है पुल्लिंग का और पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग। अब हम नपुंसकलिंग में आ रहे हैं। नपुंसक में क्या है, तत् वृक्षात पतितवन्ता, वह वृक्ष से गिरा। ये कोई नपुंसक लिंग है, जैसे वृक्ष से पत्ता हो सकता है, ऐसे है ना, मतलब कोई भी चीज हो सकती है जो नपुंसक लिंग है, वह वृक्ष से गिरा। यहाँ पर जो है नपुंसक लिंग इसको बनाया गया है, लंग लकार का जब प्रयोग किया तो वाक्य क्या बनता, तत् वृक्षात अपतत, तो हम ये लिखते, लेकिन नपुंसक लिंग की जगह पर हम पतितवत। फिर है ते वृक्षात पतितवती, देखो ना, तत् ते तानी वाला ये ते है, तत् ते तानी पतित। यहां पर क्या है, लंग लकार का यदि हम प्रयोग करते तो ते वृक्षात अपतताम, वे दोनों जो है वे दोनों वृक्ष से गिरे, मतलब वे दो पत्ते, मतलब नपुंसक लिंग है, वे दोनों पत्ते। तानी वृक्षात पतितवन्तः, तानी वृक्षात पतितवन्तः। अब यहाँ पर है तानी, बहुवचन आ गया तो पतितवन्ती। तो यदि यहाँ पर क्या किया गया है, यदि हम इसको पतितवन्तः की जगह हम लंग लकार लगाते तो क्या अपतन आना था। तो ये चीज है। तो यहाँ पर मेन जो बात है कि जो पुल्लिंग है ना, जो पुल्लिंग में जो बनता है ना, ये देखो, पतितवान, पतितवन्तो, पतितवन्तः, ये है पुल्लिंग के रूप। फिर स्त्रीलिंग में क्या क्या रूप होते हैं, पतितवती, पतितवती, फिर पतितवत्यो, पतितवत्य, तथा नपुंसक में पतितवत, पतितवती, पतितवन्ती। तो ये थे। अब एक बार और इसको जरा हिसाब से कर रहे हैं। अब जैसे है ना पठ को, यदि पठ का पुल्लिंग रूप है पठितवान, पठितवन्तो, पठितवन्तः, तथा भू धातु का भूतवान, इसमें इसका द्विवचन भूतवन्तो तथा इसका बहुवचन में भूतवन्तः। गम धातु गतवान, गतवन्तो, गतवन्तः। अब हम उसी हिसाब से एक बार तेज स्पीड से गा रहे हैं। उसने, तुमने और मैंने पुस्तक पढ़ी, उसने, तूने और मैंने पुस्तक, ये हम पुल्लिंग बना रहे हैं, क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए हमने यहाँ पर सा, त्वम, अहम पुस्तकम पठितवान। उन दोनों ने,
तुम दोनों ने और हम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, पुल्लिंग में बनाया है, इसलिए तौ युवाम आवाम पुस्तकम पठितवन्तो। तौ युवाम आवाम पुस्तकम पठितवन्तो। फिर है उन सब ने, तुम सब ने, हम सब ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या बनेगा? ते यूयम वयम पुस्तकम पठितवन्तः। ये हमने पुल्लिंग में कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं नपुंसक में। पठ का नपुंसकलिंग क्या है? इसमें एक वचन पठितवत, द्विवचन पठितवती होता है और बहुवचन होता है पठितवन्ति। पठितवत, पठितवती, पठितवन्ति। भू धातु का भूतवत, द्विवचन का भूतवती और बहुवचन का भूतवन्ति। गम धातु का गतवत, इसका इसमें जो है द्विवचन में गतवती है और बहुवचन में गतवन्ति है। अब हम इससे अब इनसे संबंधित अब हम वाक्य बनाएंगे। लता से फूल गिरा। अब देखो लता से लताया पुष्पम पतितवत, पतितवत हो गया। अब हाथों से दो फल गिरे, हस्तेभ्य फले पतितवती। वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्षात् पत्राणि पतितवन्ति। अब हम स्त्रीलिंग करने जा रहे हैं। पठ धातु का देखो इसमें क्या है, एक वचन में पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्य। भू धातु का भूतवती, भूतवत्यो, भूतवत्य। गम धातु का गतवती तथा इसमें गतवत्यो, गतवत्य। अब इससे संबंधित सेंटेंस करेंगे। वृक्ष से बालिका गिरी। अब देखो वृक्षात् बालिका पतितवती, वृक्षात् बालिका पतितवती। नगर की दो छात्राएं गए, नगर को दो छात्राएं गई, नगरम छात्रे गतवत्यो। जैसे ना लता लते, ऐसे छात्रे बन गया, छात्रा छात्रे छात्रा, ये छात्रे गतवत। ग्राम को लड़कियां गई। अब देखो ग्रामम बालिका गतवत्य। तो इस प्रकार हमने ये इनको समझ लिया है। अब हम कुछ जो है इनको पढ़ेंगे। जैसे भू धातु का भूतवान, भूतवत, भूतवती। पठ धातु का पठितवान, पठितवत, पठितवती। हस धातु का हसितवान, हसितवत, हसितवती। लिख धातु लिखितवान, लिखितवत, लिखितवती। बद धातु उदितवान, उदितवत, उदितवती। यानी हम जो पहला जो पढ़ने जो हम जैसे है ना बान है, ये समझ लो हम पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। जहां बत लिखा है वो नपुंसक में पढ़ रहे हैं, या बत्ती लिखा है ये हम जो है स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखो। अब गम धातु गतवान, गतवत, गतवती। पत धातु का पतितवान, पतितवत, पतितवती। दृश्य धातु दृष्टवान, दृष्टवत, दृष्टवती। समृ धातु समृतवान, समृतवत, समृतवती। पच धातु पक्वान, पक्वत, पक्वती। अस धातु भूतवान, भूतवत, भूतवती। दा धातु का दत्तवान, दत्तवत, दत्तवती। दिव धातु का द्यूतवान, द्यूतवत, द्यूतवती। नृत धातु का नृत्यवान, नृत्यवत, नृत्यवती। नष्ट धातु का नष्टवान, नष्टवत और नष्टवती। शक्त धातु शक्तवान, शक्तवत, शक्तवती। श्रु धातु श्रुतवान, श्रुतवत, श्रुतवती। कृ धातु कृतवान, कृतवत, कृतवती। ये हमने करा। अब हम इससे कुछ जो है वाक्य अब करने जा रहे हैं। मैंने गीता पढ़ी। अब देखो अहम गीताम अपठम हम बनाते आ रहे हैं। मैंने सिंपल सेंटेंस मैंने गीता पढ़ी, अहम गीताम अपठम हम आगे से बनाते रहे। अब यहाँ पर हमने क्या करा, ये देखो यदि हम इस लंग लकार की जगह अपठम की जगह हमने एक कतवतु प्रत्यय लगाना है पुल्लिंग में, तो पठितवान बन जाएगा। यदि स्त्रीलिंग में बनाओगे तो पठितवती बन जाएगा। और इस बात का ये ध्यान में रखना है। पुल्लिंग लगाओगे तो पठितवान, स्त्रीलिंग लगाओगे तो पठितवती। यदि लंग लकार लगाना चाहते हो जैसे रूटीन में पहले लगाते रहे हो, तो वो सिंपल ही है अहम अपठम। फिर है वे दोनों गांव गई और वे दोनों गांव गए। अब ये देखो वे दोनों गांव गई, हम सेंटेंस बनाते रहते हैं ते ग्रामम अगच्छताम, मतलब वे दोनों गांव गई। और वे दोनों गांव गए तौ ग्रामम अगच्छताम, ये हम रूटीन में सेंटेंस लंग लगा लगाते बनाते रहे।
और यदि हम अब यहाँ पर हम कत बतु प्रत्यय लगाना चाहते हैं गम धातु में, तो ये देखो यदि तो पुल्लिंग लगाएंगे, देखो पुल्लिंग में क्या बन रहा है, तौ ग्रामम गत बंतु, क्योंकि वे दोनों हैं गत बंतु। तो यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का ये ना गतवती का द्विवचन गतवत्यो, इसका गतवान का क्या था, गतवान का गतवंतौ और गतवती का गतवत्यो, ये बन जाएगा। अब हम अशोक राजा हुआ, अशोक है राजा है भवत, हम लंग लकार में बनाते रहते हैं। अब क्योंकि अब हमने तत्वतु प्रत्यय लगाया ना, क्योंकि भू धातु का में हम जब लगाएंगे ना तो बन जाएगा भूतवान, क्योंकि अब जो पुल्लिंग है ना अशोक, इसलिए भूतवान आ गया। चोरों ने धन चुराया, चोर धनम ए चोरयन, लंग लकार। यदि हम इसमें जो कत वतु प्रत्यय लगाना चाहते हैं चुर धातु में कत वतु प्रत्यय, अब देखो इसका इसमें बनता है चोरयितवान, चोरितवान। अब क्योंकि ये देखो चोर क्योंकि बहुवचन है ना, तो इसलिए बन जाएगा चोरयितवंत, चोरों ने धन चुराया, चोरयितवंत बहुवचन है ना, इसलिए बनता है चोरितवान, चोरितवंतो, चोरितवंत, ये ऐसे बन गया। तुम सबने भोजन कब खाया, अब देखो यूयम भोजन कदा ए खादत, ये बन गया। अब हमने यदि यहाँ पर कत वतु प्रत्यय लगाना चाहते हैं इसमें, तो ये देखो कत वतु प्रत्यय जब लगाएंगे, तुम सबने भोजन कब खाया, यदि तो पुल्लिंग की बात हो रही है तो खादित बनता है, खादित बनता है। यदि स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो खादित बनता है। पुल्लिंग में खादितवान का बहुवचन खादितवंत है और स्त्रीलिंग में खादितवती का खादित बत्ते, ये ध्यान में रखना है। मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ा या पढ़ी हूं, अब यहाँ पे देखो अहम एतस्मिन् विद्यालये न अपठम, किंतु यदि हम कतवतु प्रत्यय लगाना चाहते हैं, ये तो पुल्लिंग में लगाना चाहते हैं, तो देखो पठितवान हो जाएगा। तो यदि स्त्रीलिंग में लगाना चाहते हैं तो पठितवती बन गया। अब ये जो था हमारा कतवतु, आपने समझ लिया कि ये हम जो है लंग लकार के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात अब हम करेंगे कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग। ये दोनों प्रत्यय समानार्थक हैं, अर्थात कत्वा और ल्यप प्रत्यय जो हैं ये दोनों समानार्थक हैं। वाक्य की जिस क्रिया में करके का भाव हो, वहां संस्कृत में वाक्य बनाते समय उस क्रिया से संबंधित धातु में कत्वा और ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। मूल धातु में कत्वा लगता है और सैवसर्ग धातु में ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। अब जैसे भू प्लस कत्वा, ये बनेगा भूतवा, भूतवा का अर्थ होता है होकर। अब यदि ल्यप वाला है, ये देखो अनु प्लस भू, यानी भू धातु में अनुपसर्ग है, फिर हम जब ल्यप लगाते हैं तो अनुभूय अर्थ बनेगा, अनुभूय ये प्रत्यय बन जाएगा बन के। अब ये इसका अर्थ बनेगा अनुभव करके, यानी हमें सिर्फ बात ये ध्यान रखनी है कि जहां पर मूल धातु है वहां पर तो कत्वा प्रत्यय लगता है, और जहां पर धातु के आगे उपसर्ग लग गया है वहां कत्वा प्रत्यय नहीं लगेगा, वहां ल्यप लगेगा बनेगा, तो ये बन जाएगा अनुभूय। अब हम वाक्य बनाएंगे तो वो बात स्पष्ट हो जाएगी। अब जैसे है खेल कर दूध पियो और हंसकर भोजन खाओ। अब देखो खेल कर, अब देखो पीछे में लिखा ना कर, अब कृत धातु में हमने लगा दिया कृत, क्रीडी मतलब कत्वा प्रत्यय बन जाएगा, ये ना क्रीडित्वा बन गया। कृत धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं ये बन गया कृडित्वा। अब हंसकर हसित्वा, मतलब कत्वा प्रत्यय बन गया, ये वाक्य सीधा ही है, दुग्धम पिब भोजनम खाद। तो ये हम इसकी तरफ वाक्य देखने, हम सिर्फ यहाँ पर क्रीडित्वा और हसित्वा को देख रहे हैं बस। आगे है वह गेंद उछाल उछाल कर खेलता है, मतलब वह गेंद को खेलता है, सह कंदुकम क्रीडति, सह कंदुकम क्रीडति। अब क्या है उछाल उछाल कर, अब इसमें जो है ना उत उपसर्ग है, शिप धातु है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ल्यप प्रत्यय लगाया गया है, उत्क्षिप्य उत्क्षिप्य। फिर है
पिता का अनुगमन करके पुत्र सुख का अनुभव करता है। अब देखो जनकम, अब है पुत्र सुखस्य अनुभवम करोति, पुत्र जो है सुख का अनुभव करता है क्या, अनुगमन करके। अब देखो अनुगमन अनुपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा दिया अनुगम्य। यानी कि हमें यहाँ पर एक बात का बस ध्यान रखना कि ये करके वगैरह ये लिखा ना, जैसे हंसकर, खेलकर, उछालकर, अनुगमन करके, हमें वहां पर ये इसका प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि जहां पर देखो उपसर्ग आ रहा है साथ में तो लेप लगा दो, जहां मूल धातु है वहां पर कत्वा लगा दो। तो अब हमें ये मतलब ये देख लेने चाहिए कि कौन कौन से ये कत्वा वगैरह होते हैं। जैसे भू धातु भूत्वा बन जाएगा, पठ का पठित्वा बनेगा, हस का हसित्वा, लेखित्वा, लिख का ध्यान में रखना है लेखित्वा, बद का उदित्वा, ये ध्यान में रखना है उदित्वा, गम का गत्वा, पत का पतित्वा, दृश्य का दृष्टवा दृष्टवा, समरी का समृत्वा, पचित का पक्तवा, ये ध्यान में रखना पच धातु का पक्तवा, अस धातु भूत्वा, दा धातु दत्तवा, दिव धातु धुत्वा या दिवित्वा, द्युत्वा द्युत्वा या दिवित्वा, निर धातु नतित्वा या नत्वा, नश धातु नष्टवा, शक धातु का शक्तवा, श्रु धातु श्रुत्वा, क्रि धातु कृत्वा, चुर धातु चोरयित्वा, शाल धातु शालयित्वा, मुच धातु मुक्तवा, समर धातु समृत्वा। तो धातु समरी होती है, हमने यहाँ पर समर लिख दिया, वैसे समरी का आगे समर बन जाता है। अब हमने ल्यप प्रत्यय भी देख लेते हैं। अनु प्लस गम, इसका अर्थ होता है जब अनुगम्य प्रत्यय बन जाता है पीछे जाकर या अनुगमन करके, इसका अर्थ इस प्रकार बन जाता है। अनु प्लस भू, अनुभू है अनुभव करके। अब प्लस गम्य, इसका अर्थ होता है समझ कर, अब प्लस गम्य समझ कर। आ प्लस नी होता ना ले जाना, आगे लगाते हैं, इसका बन जाता आन नी है, तो इसका अर्थ बन जाएगा लाकर। आ प्लस गम्य, ये बन जाएगा आगम्य आकर। आ प्लस दा आदाय, इसका बन जाएगा लेकर। उद प्लस भव, उद्भू है, अर्थ बनेगा उत्पन्न होकर। उत प्लस पत, उत्पत्ति, उड़कर, इसका अर्थ। उत प्लस था, उत्थाय मीन उठकर। उत प्लस शिप, उत्क्षिप्य बनेगा उछाल कर। उप प्लस गम, उपगम्य, पास जाकर। उप प्लस विष, उपविषय, बैठ कर, विषय मीन बैठ कर। उपहास्य, उपहास्य मीन उपहास करके, मतलब मजाक करके। प्र प्लस हत्या, प्रहार करके। प्रति प्लस गम का प्रतिगम्य बनेगा वापिस आकर। बी प्लस समृत्य, बी समृत्य भूल कर। निर प्लस गम का निर्गम्य निकल कर। अब हम वाक्य बनाएंगे, ये देखो कत्वा और ल्यप के इकट्ठे चलेंगे। मैं पानी पीकर जाऊंगा। अब देखो अहम जलम, अब देखो इसमें पा धातु में कत्वा बना दिया, सीधा ही है पित्वा गमिष्यामि। चोर धन चुराकर भाग गया, चोर धनम अधावत। अब देखो ना चुर धातु में चोरयित्वा बना दिया, चुरकत्वा चोरित्वा। इसमें ज्यादा कुछ आसान या प्रत्यय आने चाहिए। फल गिरकर नष्ट हो गए, फलानी पतित्वा एनश्यन। यानी इसमें हमने क्या किया, पत धातु में कत्वा लगा के यहाँ पे रख दिया है। वह दोनों हाथ धोकर भोजन करता है। स हस्तौ भोजनम खादति। अब देखो हाथ धोकर, यदि तो हम शाल धातु में कत्वा लगाए शालित्वा बन जाएगा, यदि ल्यप लगाएंगे प्रशाल्य बनेगा। कोई भी यहाँ पे लगा सकते हो, प्रशाल्य भी शालित्वा भी। अब है माता को प्रणाम करके बाहर जाओ। अब देखो अम्बाम बहिर्गच्छ, अब ये प्रनम्य लिखा है, यानी कि प्र प्लस नम धातु में ल्यप प्रत्यय लगा दिया, प्रनम्य बन गया। प्रातः उठकर घूमने के लिए बाहर जाओ, प्रातः उठाए घूमने के लिए बिहार आए या भ्रमणाए बहिर्गच्छ। तो हमने यहाँ पर है जो है उत प्लस था धातु में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया है, उत्थाय। पर हमें सिर्फ जो है धातुओं के कत्वा और ल्यप का पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तत्पश्चात अब हम आते हैं तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय का
कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में तुम प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे कि वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। देखो पढ़ने के लिए, स पठितुम विद्यालयम गच्छतु। हमने है ना पहले सेंटेंस बनाते हैं पठनाय, चौथी विभक्ति लगाते रहे, तो लेकिन हम यहाँ पर जो है उसके साथ ये भी लिख सकते हैं पठितुम, यानी पठ धातु में तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, पठितुम बन जाएगा। जहां फिर कहाँ एक प्रयोग होता है? जहां दो से ज्यादा क्रियाएं हों, दो या दो से ज्यादा क्रियाएं हों, एक ही वाक्य में हों, वहां संस्कृत अनुवाद बनाते समय अंतिम क्रिया या धातु से पहली क्रियाओं में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि अब देखो, तुम क्या खाना चाहते हो? तुम क्या खाना, त्वम किम खादितुम इच्छसि। अब यहाँ पर देखो ना, खाना और चाहना दो क्रियाएं हो गई, तो लास्ट जो क्रिया है इसको तो ऐसे रूटीन के मुताबिक हम इसमें लट लकार या जो भी लगाना चाहते हैं मैं लगा दो। यहाँ पर हमने तुमन प्रत्यय लगा दिया। फिर आगे है, मैं गेंद खेलना, पाठ पढ़ना और भोजन खाना चाहता हूँ। अब ये देखो ना, अहम कंदुकम क्रीडितुम, पाठम पठितुम, भोजनम खादितुम इच्छामि। मैं लिखना, पढ़ना, सोना चाहता हूँ, मतलब जो है ना लास्ट वाली में हम जो है वहां पर हम लगा देंगे जो लट लकार का जो भी हम लगाना चाहते हैं, बाकी में हम सब में तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। अब हम तुम अस भवितुम, दा दातुम, दिव देवितुम, नृत नर्तितुम, नश नशितुम, शक शक्तुम, श्रुशोतुम, क्री कर्तुम। हमने अब ये तुमन प्रत्यय सारे पढ़ लिए हैं। अब हम वाक्य बनाएंगे। शेर पानी पीने के लिए नदी पर गया। अब देखो, सिंह जलम नदीम अगच्छत। हम बनाते रहे हैं, सिंह जलम पे बनाए, पानी पीने के लिए नदी पर गया, पे बनाए। अब हम इसमें जब तुमन प्रत्यय लगाते हैं, पा धातु में तुमन प्रत्यय, तो ये बनता है पातुम। तो हमने यहाँ पर पातुम रख दिया है। मेरा भाई खाना खाने के लिए घर आएगा। अब देखो, मम सोदर भोजनम खादनाय गिरहम आगमिष्यति। हम ये रूटीन में सेंटेंस ये बनाते रहते हैं। तो जब हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो खाद धातु में तुमन प्रत्यय लगाते हैं, ये बनेगा खादितुम। हमने इसलिए यहाँ पर खादितुम रख दिया है। हम काम करना चाहते हैं, यहाँ पर दो धातुएं आ गई। वयम कार्यम कर्तुम इच्छा में, ये देखो ना, करना और चाहना, तो चाहने में ये इच्छा में हमने बना दिया, और ये जो करना है ना, इसमें हमने क्री धातु, क्री प्लस तुमन कर्तुम, हमने ये लगा दिया। तुम क्या कहना चाहते हो? तवम किम कथितुम इच्छसि। यहाँ पर क्रियाएं दो आ गई ना, कहना और चाहना, तो इसलिए कथ धातु में हमने तुमन प्रत्यय लगाया है, ये बन गया कथितुम, हमने लगा दिया कथितुम। हम प्रदर्शनी देखने के लिए गए। अब देखो, के देखने के लिए, वयम प्रदर्शनीम दर्शनाय अगच्छाम, हम आगे ऐसे सेंटेंस बनाया था, तो लेकिन अब जब हम तुमन प्रत्यय लगाएंगे तो दृश्य प्लस तुमन प्रत्यय, ये बन जाएगा दृष्टुम। वह जाना चाहता है। अब देखो, जाना और चाहना, तो ये देखो ना, इच्छति, यहाँ पर जाने में गम धातु में तुमन प्रत्यय लगा दिया, गंतुम। मैं यहाँ पाठ याद करने के लिए बैठा हूँ, भूलने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। अब देखो, अहम अत्र पाठम समरनाय उपविशामि विस्मरणाय अत्र अहम न आगच्छम। ये रूटीन वाला। फिर है, अरे भाई वहां क्या लेने के लिए जाना चाहते हो? हे सहोदर तत्र किम। अब है लेने के लिए, यहाँ पर आ गया लेने के लिए, जाना चाहते हो। अब देखो, लेने के लिए आदातुम, जाना गंतुम, फिर आगे इच्छसी, वो वैसे ही है। आ प्लस दा धातु में तुम प्रत्यय का हमने प्रयोग किया है, ये आदातुम बन गया, और गम धातु में तुम प्रत्यय का प्रयोग किया, ये बन गया गंतुम। मैं तुम्हें देखने आया हूं। अहम तवाम, अब देखने आया हूं, देखने में ये दृश्य धातु में तुम प्रत्यय बन गया, दृष्टुम, आगे आगच्छाम। इस प्रकार हमने तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर लिया है। आगे है तबियत और अनियर प्रत्यय।
ये दोनों प्रत्यय समानार्थक हैं। मतलब वाक्य की जिस क्रिया में योग्य का भाव हो, वहां संस्कृत में वाक्य बनाते समय उस क्रिया से संबंधित धातु में तव्यत और अनियर प्रत्यय लगाया जाता है। अब जैसे पठ प्लस तव्यत पठितव्य, इसका पठितव्य बनता पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में बनेगा पठितव्यम, स्त्रीलिंग में बनेगा पठितव्य। यदि हम अनियर लगाएंगे पठ में अनियर तो बनेगा पठनीय, तथा नपुंसक में पठनीयम, स्त्रीलिंग में बनेगा पठनीय। अब वाक्य ये देखो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने योग्य पुस्तक है। यही तो हम लगाएंगे अनियर प्रत्यय पठनीय, यदि हम लगाएंगे तव्यत प्रत्यय तो बनेगा पठितव्य, क्योंकि अब स्त्रीलिंग है ना, श्रीमद् भगवद गीता, तो बन गया पठनीय लता की तरह, पठनीय या पठितव्य। यानी कि यहाँ पर हमने यहाँ पर कौन कौन से लगा सकते, तबियत और अनियर में से कोई एक प्रत्यय लगा सकते हैं। ये फल खाने योग्य है, एतत् फलम। अब देखो खा धातु में अनियर लगा के बन गया खादनीयम, और इसी प्रकार तबियत लगा के बन गया खादितव्यम। ये ग्रंथ पढ़ने योग्य है। अब ग्रंथ शब्द को की पुल्लिंग होता है, इसलिए ये पठनीय या पठितव्य अस्ति। अब हम ये देखेंगे कुछ धातुओं के ये जो प्रत्यय होते हैं, भू धातु भवितव्य, अनियर भवनीय, पठ धातु का पठितव्य तथा पठनीय, हस धातु का हसितव्य हसनीय, लिख धातु का लेखितव्य, आगे ये लेखनीय। जो हम तव्यत प्रत्यय लगा रहे हैं ना, उसके पीछे तव्य पड़ रहा है, जो अनियर है उसके नीय पड़ा है, बस इस बात का ध्यान रखना। बद धातु बधितव्य बदनीय, गम धातु गंतव्य, ये इसका बनेगा अनियर गमनीय। फिर है पतितव्य पत्नीय, दृश धातु द्रष्टव्य दर्शनीय, समरी धातु समर्तव्य समरणीय, पच धातु पक्तव्य पचनीय, अस धातु भवितव्य भवनीय। ये भू धातु का अस्त का सेम ही होते हैं। दा धातु दातव्य दानीय, दिव धातु देवीतव्य देवनीय, निर धातु नर्तितव्य नर्तनीय, नश धातु नष्टव्य नशनीय, शक धातु शक्तव्य शकनीय, श्रु धातु श्रोतव्य श्रवनीय, क्री धातु कर्तव्य करनीय। अब हम वाक्य बनाएंगे, चंडीगढ़ देखने योग्य नगरी है। अब ये देखो चंडीगढ़म, यदि तो हम लगाएंगे तव्य प्रत्यय तो ये द्रष्टव्य, यदि ये अनिय लगाएंगे दर्शनीय, क्योंकि नगरी स्त्रीलिंग है ना, इसलिए हमने जो है ना ये उठा लिया तव्य का द्रष्टव्य, ये दर्शनीय, ये शब्द यहाँ से उठा के रख दिए। दुष्ट दंड देने योग्य होता है। अब देखो दुष्ट पुल्लिंग है, इसलिए दंड धातु में तव्य हमने ये दंडितव्य उठा लिया, और इसका अनियर दंडनीय। दोनों में मतलब हमने यहाँ पर दोनों लिखे हैं, कोई दोनों में एक लिखा जा सकता है। गुरु की आज्ञा विचार करने योग्य नहीं होती। देखो गुरु आज्ञा, अब है बी परचर धातु में, इसका पुल्लिंग में बनता है विचारितव्य बनता है, तथा नपुंसक विचारितव्यम, स्त्रीलिंग में विचारितव्य, क्योंकि आज्ञा के कारण, आज्ञा क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए विचारितव्य, और ये विचारणीय, ये हमने उठा के रख दिया है। ये फल खाने योग्य है। एतत् फलम, अब देखो फल शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए जो है इसमें हमने खा धातु में खादितव्यम और खादनीयम। ये पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं। अब ये देखो पुस्तकें फिर जो है नपुंसकलिंग, तो ये क्या है पठी, अब देखो ना पठितव्य है ना, अब क्योंकि बहुवचन है इसलिए पठितव्यानि, और इसी हिसाब से पठनीयानि, ये जैसे ना फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलानी की तरह पठितव्यानि और पठनीयानि हमने लिख दिया है। पटियाला में अजायब घर देखने योग्य है। पटियाला नगरे संग्रहालय, अजायब घर को कहते हैं संग्रहालय। इसमें तव्यत प्रत्यय बनता है द्रष्टव्य, तथा इसका जो है उसमें अनियर में बनता है दर्शनीय। अब संग्रहालय शब्द को की पुल्लिंग होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया। यहाँ पर हमने जो है उठा के ये पुल्लिंग वाला रख दिया। पड़े हुए पत्ते को तू रखने योग्य क्यों समझता है। अब देखो पड़े हुए पत्ते को, अब यहाँ पर देखो ये कत प्रत्यय आ गया,
क्योंकि ये कार्य हमने पहले सबसे पहले आज जो हमने स्टार्टिंग की है ना कत प्रत्यय, ये वो है पतितम, कत प्रत्यय लगाया पतितम। पत्रम त्वम रक्षणीय, रक्षणीयम या रक्षितव्यम किमर्थम अवगच्छसि, समझता है पढ़े हुए पत्ते। यह खेत सींचने योग्य है। एतद क्षेत्रम, अब है सींचने, सिच धातु में अनियर प्रत्यय लगाते हैं सेचनीयम। उसी प्रकार यदि हम तवित प्रत्यय लगाते हैं तो बनेगा सेक्तव्यम बनेगा। ये एतद क्षेत्रम सेचनीयम या सिक्तव्यम अस्ति, अतः शवः, मतलब कल जो आने वाला कल है उसको शवः कहते हैं। जलेन सेक्ष्यामि, जल से सींचूंगा। ये सिच धातु में हमने लिट लगाया है। जो कार्य करना है उसे कर देना चाहिए। यत कार्यम, अब देखो कार्य करना, जो कार्य करना है मतलब जो मतलब करने योग्य मीन कर्तव्यम। क्री धातु में तव्यत या अनिय दोनों में कोई एक लगा सकते हैं, कर्तव्यम या करनियम अस्ति, तत् कर देना चाहिए। फिर अर्थ यही बनेगा कर्तव्यम या करनियम या कुर्यात। यत कार्यम कर्तव्यम या करनियम अस्ति, तत् कर्तव्यम या करनियम। अब ये देखो कर्तव्य शब्द हमने जो है ना, ये जो है नपुंसक कार्य के कारण, कार्य को नपुंसक लिंग होता है ना, इसी कारण हमने ये लिखा है। तत्पश्चात अब हम आ रहे हैं क्षत्रिय और सानिच प्रत्यय पर। ये दोनों प्रत्यय समानार्थक हैं। वाक्यों में जहां कारकों से संबंध रखने वाले क्रियासूची शब्दों में करता हुआ, करते हुए, करती हुई का भाव हो, अर्थात किसी भी कार्य के चल रहे को सूचित कर रहा हो, यानी कार्य वो चल रहा हो, तो वहां पर संस्कृत वाक्य बनाते समय उस क्रिया से संबंधित धातु में क्षत्रिय और सानिच प्रत्यय लगाया जाता है। परस्मैपदी धातुओं का क्षत्रिय प्रत्यय लगाया लगता है और आत्मनेपदी धातुओं के साथ सानिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतलब उभयपदी धातु, जो धातुएं परस्मैपदी भी होती हैं और आत्मनेपदी भी होती हैं, उनका क्षत्रिय भी लगता है, लगा सकते हैं, और सानिच, ये दोनों प्रत्यय लगते हैं। अब जैसे पठ धातु है, पठ में क्षत्रिय प्रत्यय बनता है, पुल्लिंग में पठन, नपुंसक लिंग में पठत, स्त्रीलिंग में पठन्ति। अब जो मुद धातु है इसमें सानिच, ये एक्चुअली ना जो हम जब पढ़ती पढ़ते पठन्ति ये हम परस्मैपदी करते हैं। अब ये मुद धातु जो है ये सानिच, मोद माने, मोद मानम, मोदनीया, यानी ये जो मोद माना है ये देव की तरह चलेगा, मोद मानम ये जो है फल की तरह चलेगा, और मोदनिया ये लता की तरह चलेगा। और ये जो क्षत्रिय प्रत्यय है ना, पठन, पठत, पठन्ति, ये हम आगे जाके आपको बताएंगे ये कैसे चलेंगे। ये मतलब पहले अब ये सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं, पढ़ता हुआ बालक गिरता है। अब देखो पढ़ता हुआ, पठन बालक पतती, पढ़ता हुआ बालक है पढ़ती, फिर पढ़ती हुई बालिका गिरती है, पठन्ती बालिका पतती, फिर है उड़ता हुआ पत्ता गिरता है, उत्पतत पत्रम पतती। मतलब ये इस प्रकार ये चलते हैं। अब है प्रसन्न हो रहा बालक आ रहा है, प्रसन्न हो रहा, मोद माने, यहाँ पर सानिच प्रत्यय लगाया है, मोद माने, बालक अत्र आगच्छति, प्रसन्न हो रही बालिका आ रही है, मोद माना बालिका अत्र आगच्छति, प्रसन्न हो रहा फूल खिल रहा है, मोद मानम पुष्पम विकसति। चोरी करते पुरुष को देखो, अब देखो चोरी करते पुरुष, चोर यंतम या चोर, ये जो है ना अभी हम व्यक्तियां इसकी करेंगे, ये जो है चोर यंतम, फिर इसका चोर मानम, एतद पुरुषम पश्य, फिर है चोरी करती स्त्री को देखो, चोर यंतीम, ये दूसरी व्यक्ति लगाई गई है, चोर मानाम एताम स्त्रीम पश्य। अब चोर यंती क्षत्रिय प्रत्यय लगाया गया, चोर मानम ये यहाँ पर सानिच प्रत्यय लगाया गया, ये दोनों में एक लगा सकते हैं। फिर है कांपते फूल को देखो, कंपत या कंपमानम एतत् पुष्पम पश्यत, हंसते हुए तुम दोनों चित्र देखते हो। देखो हंसते हुए तुम दोनों, हसंतो युवाम चित्रम पश्यत है, हंसते हुए, फिर है हंसती हुई, हसंतयो युवाम चित्रम पश्यत है, मतलब ये दोनों फर्क है। कूदते हुन बालकों को और कूदती हुन बालिकाओं को देखो, कूर्दतय या कूर्दमानान, ये कूर्दमान ये देव की तरह चल रहा है, ये कूर्दतय ये अभी आगे अभी आपको दिखाएंगे कैसे चल रहा है।
तान बालकान, फिर है कूदती ही कुदंती या कूर्दमानम तान बालिकान पश्य। अब पठ पर क्षत्रिय प्रत्यय, पठ मीन पढ़ते हैं, ये जो है ना, अब ये हमने जो बना रहे हैं ना, ये ऐसे चलते हैं। जैसे अब हमने जो किया ना पठ, जो यदि हम पुल्लिंग बनाएंगे ना, ये ऐसे चलेंगी, पठन पठन्त्यो पठन्तः। यदि पठ शब्द का हमने ये बना रहे हैं ना क्षत्रिय प्रत्यय, पठन पठन्तो पठन्तः। दूसरी व्यक्ति में पठन्तम पठन्तो पठतः। तीसरी व्यक्ति में पठता पठतभ्याम पठद्भि। चौथी व्यक्ति में पठते पठतभ्याम पठतभ्यः। पांचवी में पठतः पठतभ्याम पठतभ्यः। छठवीं में पठतः पठतो पठताम। फिर सातवीं में पठती पठतो पठत्सु। फिर संबोधन में हे पठन हे पठन्तो हे पठन्ते। यानी कि जो क्षत्रिय प्रत्यय जो है ना, वो ऐसे चलता है। सानेट तो सिंपल देव की तरह था, यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पठन पठन्तो पठन्तः, पठन्तम पठन्तो पठतः, ऐसे मतलब ये हमें बनाना है। तत्पश्चात अब हमें जो है नपुंसक लिंग, वो क्या है, पठत पठती पठन्ति। ऐसे ये पठत पठती पठन्ति। दूसरी व्यक्ति में सेम होता है, पठत पठती पठन्ति। तीसरी व्यक्ति ये जो है अभी जो हमने किया था, पठता पठतभ्याम पठतभि। जो चौथी में पठते पठतभ्याम पठतभ्यः। पांचवी में पठते पठतभ्याम पठतभ्यः। छठवीं में पठते पठतो पठताम। सातवीं में पठती पठतो पठत्सु। संबोधन में हे पठत हे पठती हे पठन्ति। यानी कि ये बस ध्यान में रखना है, इसका नपुंसक पठत पठती पठन्ति पठत पठती पठन्ति। तत्पश्चात अब आते हैं स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग क्या है, ये देखो, ये नदी शब्द की, लगभग नदी शब्द की तरह ही चलता है। इसमें ये देखो, पठन्ति पठन्तयो पठन्तयः। पठन्तीं पठन्तयो पठन्ति। पठन्तया पठन्तिभ्याम पठन्तिभि। पठन्तये पठन्तिभ्याम पठन्तिभ्यः। पठन्तया पठन्तयो पठन्तीनाम्। पठन्त्याम पठन्तयो पठन्तीषु। हे पठन्ति हे पठन्तयो हे पठन्त। एक बार और देख लो, क्षत्रिय प्रत्यय जैसे बनाए हुए हैं। भू धातु का भवन भवत भवन्ति। पठन पठत पठन्ति। हस धातु का हसन हसत हसन्ति। लिख धातु का लिखन लिखत लिखन्ति। बद धातु का बदन बदत बदन्ति। गम धातु का गच्छन गच्छत गच्छन्ति। पत धातु का पतन पतत पतन्ति। तत्पश्चात दृश्य धातु पश्यन पश्यत पश्यन्ति। यानी कि ये जहाँ जहाँ पीछे न्याय लगा हुआ है, ये हम जो है कि पुल्लिंग वाला कर रहे हैं। ये पश्यत वाला कौन सा कर रहे हैं, नपुंसक लिंग। और पश्यन्ति ये स्त्रीलिंग वाला कर रहे हैं। समरी धातु समरन समरत समरन्ति। पचत का पचन पचत पचन्ति। दा धातु का यच्छन यच्छत यच्छन्ति। दिव धातु का दिव्यन दिव्यत दिव्यन्ति। नृत धातु नृत्यन नृत्यत नृत्यन्ति। नश धातु का नश्यन नश्यत नश्यन्ति। तत्पश्चात अब सानिज प्रत्यय भी मेन देख लेते हैं। सेव धातु का सेवमान है, सेवमानम सेवमाना। मुद का मोदमान है, मोदमानम मोदमाना। एक्चुअली है ना, सानिज प्रत्यय ये आसान होते हैं, मतलब ये क्योंकि देव की तरह चलेगा पुल्लिंग, और जो नपुंसक लिंग ये किसकी चले की तरह, फल की तरह। स्त्रीलिंग सेवमाना जो है ये लता की तरह। कंप का कंप माने कंप मानम, ये कंप माना। युद्ध का युद्धमान है, युद्ध मानम युद्ध माना। चोर का चौर्य माने चौर्य मानम चौर्य माना। कथ का कथ्यमान है, कथ्य मानम कथ्य माना। उसी प्रकार क्रंद धातु क्रंद मान है, क्रंद मानम और क्रंद माना। अब हम बना रहे हैं बना, दौड़ता हुआ आदमी जाते बालक पर गिर पड़ा। अब देखो, दौड़ता हुआ क्षत्रिय प्रत्यय लगाया, दौड़ता हुआ। देखो, दौड़ता हुआ धावन,
क्षत्रिय धावन नरै जाते हुए बालक पर। अब देखो बालक शब्द जो है ना, अब देखो ना बालक में सातवीं व्यक्ति लगी है, तो जाते गच्छन की सातवीं व्यक्ति जो है ना पुल्लिंग में क्या बनता है, गच्छति। वहां पर ना जो है ना गच्छति जो है ना उसमें जैसे पठती है, इसमें जो है ना जैसे पठन, एक बार हम आ जाते हैं आपको तो जरा क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि कंफ्यूजन ना आ जाओ। अब ये देखो ना इसका ये वाला पढ़ती, ऐसे पठन का साथ में पढ़ती, ये ऐसे था मतलब। अब हम चलते हैं क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए ना, इसलिए आपको ये दिखाया कि कहां से आया है। जाते हैं गच्छति बालके अपतत है, बैठे हुए लोग दौड़ती नारियों के पीछे दौड़े। अब देखो बैठे हुए लोग, अब देखो बैठे हुए, अब ये ना उपविष्टा है ना, ये जो है ना हमने सबसे पहले आज किया ना कत प्रत्यय किया, उपविष्टा वहां से है, कत प्रत्यय उपविष्टा, बैठे हुए लोग दौड़ती हुई नारी के पीछे। अब देखो दौड़ती हुई, धावंती स्त्री अनुधावन, यहाँ पर हम ये देखो ना, ये धाव शब्द में क्षत्रिय प्रत्यय लगाया तो धावंती बन गया, दूसरी व्यक्ति यहाँ पे लगाई, क्योंकि अनु के पीछे है ना, अनुधाव है ना, इसलिए यहाँ पर दूसरी व्यक्ति लगेगी। वैसे आवाज आ रही थी छेमी की, लेकिन यहाँ छेमी नहीं आएगी, यहाँ पर दूसरी व्यक्ति अनुधाव के कारण यहाँ पर हमने एक उपविभक्तियां वाले नियम पढ़े हैं ना, उसमें दूसरी व्यक्ति आती है, धावंती स्त्री अनुधावन। और ये उपविष्टा, उपविष्ट धातु में कत प्रत्यय लगाया उपविष्ट है। अब देखो इसमें फर्क क्या होता है, बैठे हुए लोग यानी कि वे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कत प्रत्यय मतलब ये जो है भूतकाल हो चुका है। अब है जाते जाते हुए पुरुष को आती हुई स्त्री अपशब्द बोलती है। अब देखो जाते हुए पुरुष को, जाते हुए क्या बनेगा, गच्छन्तम पुरुषम, क्योंकि गम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाया है, इसमें पुल्लिंग है इसलिए पुरुष, क्योंकि पुल्लिंग है ना, इसमें दूसरी व्यक्ति गच्छन्तम। आती हुई ये है आगच्छन्ति स्त्री, क्योंकि स्त्रीलिंग में आगच्छन्ति स्त्री अपवदति। चोरी करने में लगे हुए पुरुष के साथ वह सज्जन कौन है। अब देखो चोरियम कुर्वता पुरुषेन, क्री धातु में हमने जो लगाया ना, ये पुरुष के साथ ये जो है कुर्वन, कुर्वन का जो ना चोरी करने में लगे हुए पुरुष के साथ। अब जो है कुर्वता, पुरुष के साथ वह पुरुष कौन है। अब देखो इसकी क्री धातु में हमने जो है ना तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। क्री धातु का ये जो है ना कुर्बन शब्द है ना, इसकी तीसरी जो विभक्ति में बनता है कुर्बता। ऐसे सेंटेंस बन गया चोरम कुर्बता पुरुषन से सज्जने क्या अस्ति। अब है चीख रहे बच्चे को उसका पिता हंसते हंसते और माता रोते रोते समझाएंगी। अब देखो क्रंद मानम, सानिज प्रत्यय लगा दिया, शिशुम तस्य जनक है, अब हंसते हंसते हसन हसन, अम्बा रुदंती रुदंती अब गमिष्यति। अब है ना ये देखो रुद्र धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगा दिया, रुदन बन गया, हस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगा, हसन बन गया, करंद धातु में सानिच लगा दिया, करंदमान बन गया, यानी कि करंदमानम शिशुम तस्य जनक हसन सन च अम्बा रुदंती रुदंती अब गमिष्यति। चनों को खाते बंदरों ने सारा कपड़ा काट डाला। अब देखो चनकान खादंत बानरा सर्वम वस्त्रम कृत अकृंतन, खा धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगाया, खादन बन गया। अब क्योंकि बहुवचन है खादंत बन गया, खादंत देखो ना बानरा है इसलिए खादंत बन गया। गिरे हुए फल को गांव से आती हुई महिला ने अपने चंचल हाथ से छू लिया। अब देखो गिरे हुए फल को पतितम फलम, ये यहाँ पर हमने कत प्रत्यय लगाया, फलम ग्राम से आती हुई आगच्छन्ति स्त्रीन निजेन चंचल हस्तन ऐश्वर्य। अब पत धातु में हमने कत लगाया था तो ये पतितम हो गया, और फिर आ प्लस गम धातु में अनियल लगाया तो ये बन गया ना आगच्छन्ति, आगच्छन्ति स्त्री। सेवा की जा रही माता प्रसन्न होती, सेव माना अम्बा प्रसन्नम भवती या मोदते, सेव माना। अब यहाँ पर सेव धातु में सानिज प्रत्यय लगाया ना, इसे सेव माना बन गया। तत्पश्चात युद्ध करते वीर ने प्राण त्याग दिए, युद्ध माने
वीरे प्राणान, यहाँ पर प्राण शब्द, क्योंकि प्राण अंदर से एक बहुत ज्यादा निकलते हैं ना, तो मतलब है एक वचन नहीं है, यहाँ पर प्राण बहुवचन है, प्राणान आएगा शब्द, मतलब प्राणों को त्याग दिए, सेंस है। युद्ध में वीर कहते, वीर ने प्राणों को त्याग दिया, मतलब प्राणान अत्यजन। यहाँ पर है ना, युद्ध में ये देखो ना, युद्ध शब्द में सानिध्य प्रत्यय युद्ध माने बन गए। फल खाते हुए मैं ठहर गया, फलम खादन अहम एटिष्ठम, खा धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय बनाया, खादन बन गया। कूदते हुए भागते चोर की लाठी गिर पड़ी। अब देखो, कूर्द मानस्य चाहे धापता या प्लायमनस्य यष्टिका अपतत या पतिता। अब हमने कूर्द धातु में सानिध्य प्रत्यय लगाया, जो बन गया कूर्दमान। धाव धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाया, धावन। तो ये है ना, यहाँ धावन शब्द भी छह विभक्ति लगाई ना, इसलिए धावत्य बना है ये। अब यह कूदते हुए, इसमें छह विभक्ति कूर्दमानस है। अब पलाय शब्द है, इस सानिध्य प्रत्यय बनाया है, ये पलायमान है, यानी पलायमानस। यहाँ पर है छह विभक्ति कूर्दमानस है, धावत्य, पलायमानस है। जस्ट में लाठी अपतर माने गिर पड़ी। ये हंसती हुई लड़की क्या कहती है, ईशा हसंती बालिका किम बदती। बालक कांपता हुआ बोला, बालक कंप माने अबदत, या कंप धातु में हमने सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग किया। इस प्रकार हमने यहाँ पर क्षत्रिय सानिध्य प्रत्यय का कर लिया। हमारे कृदंत प्रत्यय हमारे यहाँ पर प्रयोग खत्म हो गए हैं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सरिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।